वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर चकजई साहब ने भी इनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में यह कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये हमला शिया इस्लाम पे है, ये हमला इस्लाम पे है, इस्लाम में न शिया है न सुन्नी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमान बना के छोड़ा था। एक हो मुस्लिम, हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अली खामनाई आपको सलाम, अली खामनाई आपके खून को सलाम, आपके खानदान को सलाम। 86 साल बुजुर्ग भी शहीद, 16 महीने की बच्चे भी शहीद, हमारी माँ उनकी वाइफ वो भी शहीद, उनका दामाद भी शहीद और शहीदों पे शहीद। लेकिन अफसोस की बात है कि जो 170 बच्चियां शहीद हुई हैं, मैं समझता हूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से बसद एहतराम ये बात रखूं कि आपने जिस भी सोच के साथ ट्रंप के लिए फैसला किया था कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, मुझे उम्मीद है मेरी ये बात काटी नहीं जाएगी, ये म्यूट नहीं की जाएगी। मैं इन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये बात कर रहा हूं, जिसके हाथ पे मुसलमानों के एक अजीम लीडर का खून है वो सबको छू सकता है। वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता, वो अमन का नुमाइंदा नहीं हो सकता। एपिस्टीन फाइल वाले हमें बताएंगे बुजुर्गों की और बच्चों की हरमत क्या है। हम गाइडेंस के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ देखने वाले लोग हैं। आज इस मुल्क में सियासी, स्पीकर साहब आखिरी शायद 2-3 मिनट हो, मुझे सुन लीजिए। आज इस मुल्क में हमें जो खतरात हैं, ईरान पे जो हमला हुआ, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, अमेरिका को भी और इसराइल को भी। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि दे मस्ट कॉल अ स्पेड, दे मस्ट कम आउट इन ओपन एंड से कि हम अपोज करते हैं, हम मुज़ाहमत करते हैं ईरान पे, इसराइल की ईमा पे, अमेरिका, दोनों का हमला। लेकिन साथ साथ हम ये डिमांड भी रखते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक सरदारी दी है, पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा एक लीडरशिप रोल है। हमने अरब कंट्रीज को रिक्वेस्ट करनी है कि आपका सॉइल ईरान के खिलाफ यूज ना हो, लेकिन हमने ईरान और अरब ममालिक के बीच में मुसालिहाना किरदार भी अदा करना है। हमने उनके बीच में मसाइल को हल करना है। यहां इस ऐवान से इस पूरे सियासी निजाम को तक़वियत दें या इन कैमरा सेशन बुलाएं, यहां वजीर आजम साहब सबसे पहले आए, बताएं कौम को एतमाद मिले। वजीर आजम साहब अभी तक नहीं बोले, वजीर आजम साहब बताएं कि वो कहां खड़े हैं, पाकिस्तान को कहां देखना चाहते हैं। मेरी बात याद रखिए, आपका ईस्टर्न बॉर्डर तो गैर महफूज था ही, इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आपका वेस्टर्न बॉर्डर गैर महफूज हो गया। वो कबाइल जो बगैर वर्दी के आपके सिपाही थे, उन कबाइल की बच्चियां, उनके घर इस वक्त तोपों के निशाने पे हैं। वो अफगान जिसके लिए आप ही के साबिक वजीर आजम ने यहाँ पे 2 बार उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया। और मैं तो अफगानिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को भारत इसराइल से दूर कीजिए। आपको तो पाकिस्तान का दायां हाथ बनना है, क्योंकि पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पे बना। लेकिन आखिरी बात स्पीकर साहब, आखिरी बात, अगर हम समझते हैं कि हम इस मुल्क में बगैर कौमी यकजहती के इन चैलेंजेस का सामना कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। कौमी यकजहती के लिए आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई दें और उनको बाहर लेके आए। और इमरान खान, मियां नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, चकजई साहब, ये सारे काबरीन बैठे और बिलावल साहब या जरदारी साहब, और फिर मजबूत फैसले करें। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं, इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं कि मैं तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शुक्र करें कि किसी ने यहाँ वो एटम बम बना दिया था, वरना हम भी फारिग होते।
کہ تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تا اسر باب آخر. شکریہ.